Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video, we are going to understand the process of management. अब आपको मैनेजमेंट तो पता ही है, ये किसे कहते हैं. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, राइट. तो आज हम प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे मैनेजमेंट के. क्या आपको पता है मैनेजमेंट के प्रोसेस में 5 मेन एलिमेंट्स होते हैं. सबसे मेन एलिमेंट है प्लानिंग. दूसरा मेन एलिमेंट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग. तीसरा एलिमेंट है हमारा स्टाफिंग. चौथा एलिमेंट है हमारा डायरेक्टिंग. और पांचवा एलिमेंट है हमारा कंट्रोलिंग. जो प्रोसेस है ये एक प्राइमरी फंक्शन है जो कि मैनेजमेंट परफॉर्म करता है वर्क डन करने के लिए, टू गेट द वर्क डन, राइट. तो ये जो फंक्शंस हैं आपस में इंटरकनेक्टेड और इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है. इनके एक दूसरे के बिना कोई भी फंक्शंस काम नहीं करेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने प्लानिंग छोड़ दिया सीधा ऑर्गेनाइजिंग कर लिया. नहीं, आपको पहले प्लानिंग ही करनी पड़ेगी, तभी आप किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज कर पाओगे, राइट. अब जैसे कि आप जानते हैं हमने किसी ट्रिप पर जाना है तो हम सबसे पहले प्लान करते हैं चीज़ों को, राइट. तभी तो हम उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, तभी तो हम उसको ऑर्गेनाइज कर पाते हैं. अदरवाइज़ अगर हम प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो क्या ऑर्गेनाइजिंग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, राइट. तो अब आपको इतना तो पता चल गया कि ये सारे के सारे फंक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है, राइट. मैनेजमेंट भी इन्हीं फंक्शंस की हेल्प से सारे के सारे जितने भी प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, उन सब को अकम्प्लिश करता है और यू कैन से दैट अचीव करता है. अब हम पहले पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में. प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जिसमें जो डिटरमाइन करता है एडवांस में कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, कहाँ करना है. और इसके अंदर हम सबसे पहले एक एडवांस में एक गोल को या फिर यू कैन से दैट एक टारगेट को सेट करते हैं और उसके बाद फॉर्मुलेट करते हैं एक्शन प्लान कि ताकि हम अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशेंटली, ठीक है. अब प्लानिंग कभी भी प्रॉब्लम को आने से नहीं रोक सकता, बट उन्हें सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकता है और अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन प्रिपेयर करता है एक कंटीजेंसी प्लान, यू कैन से सिचुएशनल प्लान बनाता है ताकि हम उन प्रॉब्लम के साथ डील कर सकें जब भी वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए, ठीक है. जब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो तभी हम लोग उसके साथ डील कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें, राइट. अगला फंक्शन है हमारा ऑर्गेनाइजिंग. सॉरी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बट फिर भी बता देती हूँ. ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का जो फंक्शन है इसमें हम असाइन करते हैं ड्यूटीज़, मतलब बांट देते हैं ड्यूटीज़ को और जितने भी टास्क होते हैं उनको ग्रुप कर देते हैं और इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एज वेल एज allocating resources needed to carry out a specific plan. और सारी की सारी रिसोर्सेज को, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप जितने भी हैं सबको एक साथ लाकर स्पेसिफिक प्लान को कैरी आउट करते हैं और डिटरमाइन करते हैं कि क्या एक्टिविटी और क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. इट डिसाइड who will do a particular task, where it is will be done और when it is will be done, कि मतलब कब, कहाँ, कौन क्या टास्क करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, ये सब हम ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड करते हैं. ऑर्गेनाइजिंग में जो चीज़ें इंक्लूडेड है वो है ग्रुपिंग ऑफ टास्क इनटू डिपार्टमेंट. हम टास्क को एज पर द डिपार्टमेंट बांट देते हैं, जिसे हम डिपार्टमेंटेशन भी बोल देते हैं, और इस्टेब्लिश करते हैं अथॉरिटी एज वेल एज रिपोर्टिंग रिलेशनशिप किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के बीच में, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, कौन किससे काम लेगा, कौन किसको जवाब देगा. ये जस्ट लाइक दैट, ठीक है. आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े हैं ना, जस्ट वही है ये. तो और प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक हमारी हेल्प करती है अचीवमेंट में, मतलब गोल की अचीवमेंट में, और प्रमोट करते हैं इफ़िशियंसी इन ऑपरेशन एंड इफ़ेक्टिवनेस इन रिजल्ट, राइट. डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस को अलग अलग टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है एज़ पर द नेचर ऑफ वर्क,
राइट। अगला फंक्शन है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि जिसका मतलब क्या है कि एक सही बंदा अपॉइंट करना सही जॉब के लिए, राइट। ये बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का कि ये मेक श्योर कर सके कि राइट पीपल with the right qualification are hired at right places at the right time to achieve organizational goal, right. This function of management include activities, कुछ activities included है जैसे recruitment है, selection होगा, ठीक है, placement होगा उसका, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा। सारी की सारी एक्टिविटीज़ किस में आ जाती हैं? हमारे स्टाफिंग में आ जाती है, राइट। स्टाफिंग फंक्शन को हम ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी कहते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे डायरेक्टिंग के बारे में। डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है? डायरेक्टिंग का मतलब होता है रास्ता दिखाना, डायरेक्ट करना किसी को, है ना, उसे बताना कि क्या काम कैसे होना है, कब होना है, किस तरीके से होना है, ये सारी चीज़ें। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू and when to do, or monitoring that they do it to the best way of their ability or not. It includes leading, influencing, motivating employees to perform the task assigned to them. हम लोग क्या करते हैं? एम्प्लॉयज़ को लीड करते हैं, ठीक है, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि वो परफॉर्म करें असाइन टास्क, ठीक है। इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है एक इस्टेब्लिशिंग मतलब एटमॉस्फेयर जो कि एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करे उनके बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी से काम करने के लिए, ठीक है। मोटिवेशन और लीडरशिप दो की इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है डायरेक्टिंग की। मोटिवेटिंग वर्कर्स मीन्स क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट। मोटिवेट करने का क्या मतलब है? एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहाँ पे वर्कर्स अपनी मर्ज़ी से और खुशी खुशी काम करें, राइट। लीडरशिप इन्फ्लुएंस करता है पीपल को वर्क करने के लिए विलिंगली और अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, ठीक है। और डायरेक्टिंग ऑल्सो इम्प्रूव कम्युनिकेटिंग एफिशिएंसी को भी अच्छा करता है एज वेल एज, और सुपरवाइज करता है वर्कर्स को एट वर्क। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें गाइड करेगा, उन्हें बताएगा वो सारी चीज़ें। सुपरवाइज़ करना, देखना कि उनसे वो काम हो भी पा रहे हैं या नहीं, राइट। तो इसके अंदर 4 मेन एलिमेंट हो गए, दैट इज़ मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड सुपरविजन। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग के बारे में। कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? मॉनिटरिंग फंक्शन है और मेजरिंग फंक्शन है ये, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को, जो कि क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को मेज़र करता है और मॉनिटर करता है। टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल इट इन्वॉल्व इस्टेब्लिश करता है एक स्टैंडर्ड, ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए, और बाद में उसी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करता है और कंपेयर करके देखता है कि जो इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड थे वो मैच कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को या नहीं। अगर नहीं कर रहे तो एक एक्शन, करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, और अगर कोई डेविएशन मिलता है तो, और उसको ठीक किया जाता है, और ये मेक श्योर किया जाता है कि जो डेविएशन इस बार ही आया है वो दोबारा कभी रेज ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कंट्रोलिंग फंक्शन में। और कंट्रोलिंग एक हमारा बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन है और प्लानिंग हमारा फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, राइट। ये बहुत ज़रूरी है, ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की। अब हमने इतने फंक्शंस जान लिए, अब इन्हें जानना भी ज़रूरी है। जब तक हमें ये इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का मतलब ही क्लियर नहीं होगा तो हमें क्या समझ में आएगा, राइट। तो इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? इफ़ेक्टिवनेस होता है सही तरीके से कोई काम का होना, ठीक है, और कंप्लीट करना एक्टिविटी को सही टाइम पर और अचीव करना ऑर्गेनाइजेशनल का गोल। अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो इट इज़ रिलेटेड टू एंड रिजल्ट। ये किससे रिलेट करता है? एंड आउटपुट से, जो बाद में निकल के आता है, राइट। तो उसे कहते हैं इफ़ेक्टिवनेस। अब है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी का क्या मतलब होता है? इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट।
कम से कम कॉस्ट में, कम से कम वेस्टेज में हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है, ठीक है, उसे कहते हैं इफ़िशियंसी, ठीक है। अब बाकी ये जो लिखा है बाय यूजिंग लेस इनपुट, मतलब जैसे इनपुट क्या है, मतलब जैसे कि हम कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उस चीज़ का यूज़ करना, जैसे मनी है, कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, कम मटेरियल यूज़ करना है, इक्विपमेंट को कम यूज़ करना है, कम लोगों के अंदर काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है फॉर द सेम आउटपुट फ्यूअर रिसोर्सेज का यूज़ होना चाहिए, कम से कम कॉस्ट इनकर होनी चाहिए, ठीक है। तो यही थी हमारी इफ़िशियंसी, मतलब इसमें क्या करना है, हमें एक्चुअल में रिड्यूस करनी है कॉस्ट और हमारे प्रॉफिट्स को क्या करना है, इंक्रीज़ करना है। अब ये समझ में आ गया। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन इफ़िशियंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस। अब आपको ये दो टर्म्स जो हैं इनका मतलब क्लियर है। अब इनके अंदर क्या डिफरेंस है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है पर इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के बिना इनका काम ही नहीं चलता। अगर इफ़ेक्टिवनेस नहीं होगी, इफ़िशियंसी होगी तो भी काम नहीं चलेगा, और अगर इफ़ेक्टिवनेस होगी, इफ़िशियंसी नहीं होगी तो भी काम नहीं चलेगा। इसलिए दोनों का साथ में चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर completed एंड गोल आर अचीव, दैट इज़ इफेक्टिवनेस विद लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट, दैट इज़ एफिशिएंसी, ठीक है। अब वही बात हो गई ना कि अगर मतलब भले ही आप कम से कम उसमें कॉस्ट में या फिर कम से कम रिसोर्सेज में कोई आउटपुट बना रहे हैं, चलो एफिशिएंसी तो आ गई, बट काम टाइम पे कंप्लीट ही नहीं हुआ तो इफ़ेक्टिवनेस नहीं आई ना, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, तो फिर आगे माल जाएगा नहीं, कंप्लेंट्स आएंगी, राइट, तो वहाँ से प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर वहीं पर टास्क तो कंप्लीट कर लिया लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो गई, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ हो गया, तो यहाँ पर मैनेजमेंट को लॉस हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाएगा, ठीक है, मतलब उनकी जो प्रॉफिट है, मतलब फिर वो वाली सिचुएशन हो जाएगी कि वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाएगी, तो ऐसे में जो कंपनी होगी वो लॉस में चली जाएगी। इसीलिए दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आपने जैसे कि देखा जो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यू कैन से दैट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। मतलब एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी या।